नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी ने राजस्थान में उम्मीदवारों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन सवाल जो है 100% का है कि अभी तक बीजेपी को कांग्रेस के दिग्गज उम्मीदवारों के खिलाफ कोई टक्कर का प्रत्याशी नहीं मिल पाया है। और इसी को लेकर के राजस्थान की सियासत में चर्चा हो रही है कि आखिर कब बीजेपी इन उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार को उतारेगी। और ये जो दिग्गज उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, वो हैं अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और दूसरा डिप्टी सीएम रहे हैं राजस्थान के सचिन पायलट, जो टोंक से इस बार का विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने सचिन पायलट को एक बार फिर से टोंक से विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया है। वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लगातार वो रैलियां कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो अपने परंपरागत सीट जो है सरदारपुरा, जोधपुर शहर में ही सरदारपुरा एक विधानसभा सीट है, वहां से वो चुनाव लड़ते हैं। और उनको भी कांग्रेस ने दोबारा अपना उम्मीदवार बनाया है। अब सवाल ये उठता है कि इन्हीं दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ बीजेपी अभी तक जो है ना अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। अगर हम बात अशोक गहलोत की अगर करें तो अशोक गहलोत के खिलाफ अभी तक बीजेपी ने जितने भी उम्मीदवार को उतारे हैं पिछले विधानसभा चुनावों में, वो तमाम जो कैंडिडेट रहे हैं बीजेपी के, वो बीजेपी के उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे हैं। और यही वजह है कि इस बार बीजेपी अशोक गहलोत के मुकाबले एक मजबूत और दमदार कैंडिडेट को खोज रही है। और ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को अशोक गहलोत के अगेंस्ट में उतारा जाए, या फिर कोई ऐसा दिग्गज नेता हो जो अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़े, ताकि मुकाबला कांटे का हो। तो अभी देखिए, इस पर मुहर नहीं लगी है, अभी सिर्फ कयासों का दौर है, कयासबाजी हो रही है कि कौन वहां से चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सचिन पायलट को लेकर के, तो सचिन पायलट टोंक से विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। और ये जो है इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है, इस बार भी कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। दूसरी बात यह है कि अभी तक बीजेपी टोंक से अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। पिछली बार बीजेपी ने यूनुस खान को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिससे सचिन पायलट ने भारी मतों से हराया था। और इस बार बीजेपी सोच रही है कि वो क्या करे, क्योंकि अभी तक जो टोंक का विधानसभा सीट है, यहां से चूंकि मुस्लिम वोटर है और जाट वोटर सीट है, तो इस सीट पर जो मुस्लिम वोटरों को साधने वाली जो राजनीतिक पार्टी है, जैसे AIMIM है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वो भी अपने उम्मीदवार को उतार चुकी है। दूसरी बात, आज समाज के मुखिया हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, वो भी अपने उम्मीदवार को उतार चुके हैं। और दोनों ने जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं, दोनों ही मुस्लिम बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। तो पूरा फोकस जो है वो मुस्लिम जो वोटर्स हैं उसको ध्यान में रख करके दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार को उतारे हैं। यहाँ अगर सचिन पायलट की अगर हम बात करें, तो सचिन पायलट का या फिर कांग्रेस का यूं कहें तो दोनों का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम वोटर्स रहे हैं। कांग्रेस के साथ मुस्लिम वोटर्स लंबे समय से रहे हैं, और यही वजह है कि टोंक में गुज्जर और मुस्लिम दोनों मिल करके और जिस भी उम्मीदवार को चाहे वो जिता सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि अगर सचिन पायलट अगर चुनाव में उतरे हैं, तो यहां पर उनके लिए मुकाबला कांटे का हो गया है, क्योंकि AIMIM भी अपनी उम्मीदवार को उतार चुकी है। दूसरी तरफ ये आजाद समाज पार्टी भी उतार चुकी है अपने उम्मीदवार। अब बीजेपी सोच रही है कि कोई एक ऐसा उम्मीदवार उतारे जो वोटों का बिखराव हो और उनकी पार्टी जीत करके आए। तो अभी तक ये 2 सीट जो है, इन दोनों सीटों से उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। जबकि बीजेपी ने एक अच्छी बात यह की है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनको उनके परंपरागत सीट झालड़ा पाटन से एक बार फिर से उनको मौका दिया है। तो देखना यह है कि बीजेपी कब इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है, उस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें। और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है, जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।